जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास है। चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है A2W प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अंजुम शहजाद और वकी खान। मैंने पहले विकी खान कहा था बट वो वकी खान है। और डायरेक्टर अंजुम शहजाद हैं, राइटर कुर्बान अली राव हैं और ड्रामे का नाम है जिंदो। और कास्ट में शामिल है उमैमा मलिक, गौहर रशीद, नजरुल हसन, हाजरा यामीन, सलीम मिराज, सामिया मुमताज़। और रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे। जी रुबीना जी, कैसा लगा आपको? इन दो एपिसोड में मुझे लगा कि ड्रामेटिक लाइसेंसेस राइटर ने ज़्यादा लिए हैं और कोई बहुत स्किल्ड राइटिंग, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द डायलॉग्स हसरत के, लाली के, और लाली इज़ द हेल्प जो बाप का वो है ना ADC शानू के एग्जैक्टली इन तीन लोगों के डायलॉग्स वो रियली आप सुनते हैं, सुनने वाले होते हैं, और नज़र के ऑफ कोर्स। मगर जैसे कि वो सीन था ना जिसमें वो आ जाता है उसको ढूंढने अपनी भागी हुई बीवी को, और एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, ये शायद मेरा फ्लॉ है, मुझे क्यों समझ नहीं आया कि कैसे पता चला इनको कि इसकी बेटी होने वाली है। ये बहुत अजीब सी चीज़ है। उनको नहीं पता चला, उसको डरा दिया गया है बाय व्हाट्स हर नेम, हाजरा, कि ये सारे साइंस। हाँ, तो देव सेड दिस शी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट हर, और वो कहती है दूसरी वाली चमका चंबेली, क्या नाम है उसका, अपना आयशा गोल, वो कहती है कि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के साथ, तो ये सारे साइंस मेरे थे which the father is hurt, वो जो नजर ना वो, so it's a conspiracy। ठीक है, तो वो डर जाती है। वो डर जाती है वहाँ। चलो फिर ये तो सॉर्टेड है, बट जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सारी लड़कियाँ उसमें खड़ी हैं और वो लड़की उस तक पहुँचता है जिसका निकाब उठाना, उसके बाद वो आनी है, तो उनका क्या प्लान था समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड राइटिंग चाहिए थी कि किस तरह जिंदो जो है वो मनूवर कर रही है इस बात को कि वो वहां तक ना पहुंचे, बीच में रोक रही है, बात खराब कर रही है, पहले इसको दिखाऊंगी, इसको नहीं दिखाऊंगी, छोटी मोटी हरकतें ऐसी कर सकता था राइटर कि वो जिसको दिखाना नहीं था कहती इसको दिखाऊंगी, इसको छोड़ दो, कुछ भी ऐसा। और फिर वो हूटर पुलिस आ गई, पुलिस से डरने वाले तो ये लोग ही नहीं थे। बहरहाल वो थोड़ा सा नॉट सो वेल, वो बेहतर हो सकता था। और मुझे मेरे ध्यान में आता है कि ये यही गेम करेगी, वो कहेगी कि मैं एक लड़की के अलावा सब दिखाऊंगी, और वो एक लड़की अपनी बहन को करती है और जो भी कुछ और वो तो कहता है कि मुझे यही देखनी है, तो वहां पे और फिर एकदम पुलिस आती तो टाइम लेते हैं ना, हाँ टाइम लेते, वो तो सीधे सीधे दिखाई जा रही थी। एक मेरा सवाल खुशी खुशी आप तीनों से, जो मुझे बॉदर करी थी देखते हुए, जो कि 2 एपिसोड में पूरी कहानी आगे बढ़ी है, ये जो महल वाले दिखाए हैं, हसरत और उसके वाले जो दिखाए हैं, ये इस तरह के हैं कि ये जा रहे हो, किसी की शादी हो रही तो रोक के किसी को वैसे ही गोली मार देते हैं, दे डोंट केयर। अब जिंदो का इन्होंने गज़ब कहाँ पर देखा हुआ है जो ये डरे हुए हैं और कह रहे हैं वो तो कुल्हाड़ी निकाल लेगी, वो ये उनके नज़दीक तो वो चूंटियों की तरह थे एक एपिसोड पहले तक, तो कि जहाँ पे उनका दिल आता है वो कहाँ डरने वाले हैं। और कहाँ पे रजिस्टर हुआ है कि जिंदो जो है अब उससे कोई हथियार उठा लिए हैं और वो कह रहा है कि मुझे उसकी आंखों में अपनी मौत नजर आ रही है। ये कौन से सीन में ये हसरत ने कहा था कि उसने कहा था कि जाओ जाके उठा लो, बाप ने कहा जाओ जाके उठा लो उसको, लड़की को, उसने कहा कि जिंदो, हाँ, बट आई थिंक उसका कैरेक्टर स्ट्रांग हुआ ही नहीं है, और उसको इतनी बड़ी साजिश रचाने की क्या जरूरत है। जब वो रास्ते में ऐसे ही जा रहा था और उसे एक शादी नजर आई तो उसने रास्ते में उठा के ऐसे ही मार दिया उसके हस्बैंड को, जिंदो के हस्बैंड को, यूं ही मार देता है ना। वो जाता है कि शादी हो रही है, अच्छा दिखाओ, और उसका बाप आगे आता है, उसका हस्बैंड आगे आता है, वो मार देता है उसको। उसके लिए इतनी सोचने की एक कैरेक्टर आपने स्टैब्लिश कर दिया कि ये इस लेवल के ख़राब लोग हैं जो इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे आगे ये समझ नहीं आई कि जब उसको अब जिंदो की बहन पसंद आ गई तो उसको कजरी की मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत है, उसको सरपंच को बुला के बताने की क्या ज़रूरत है। वो तो जाएगा, वो कहेगा अच्छा यार आओ गाड़ी में बैठो चलो, ये कैरेक्टर स्टैब्लिश किया। तो ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है एक ही कैरेक्टर के अंदर, हसरत के कैरेक्टर में, कि या तो स्टैब्लिश करते ना कि जिन दो लोगों ने अपनी टीम बना ली है वो अब अटैक होना शुरू हो गए, तब तो ये डायलॉग्स जस्टिफाई थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी, या जिंदो का बिहेवियर पहले और इस सीन में डिफरेंट होता है, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली मियां मार दिया ना। मुझे एक और चीज़ भी इसमें मैंने नोट की थी कि जब जिंदो से देखेगी गौहर को तो उसको तो अपने सामने अपने शोहर के खाए हुए गोली याद आएगी, उसका तो एक लेवल और एंगर बहुत होगा। वो बड़ी नॉर्मल थी, जैसे फर्स्ट टाइम उसने देखा था तो उसने ऐसी बात की थी, अब भी देखा तो यही बात की है। वो तो बड़ी आपस में डायलॉग बाजी कर रहे हैं, वहाँ तो एंगर या कुछ चीज़ें
या वो रोब दिखाए ना कि ये ख़वातीन घर में रात को छुप जाती हैं कि वो आ जाएंगे, कोई ऐसी तहखाने में होती हैं कि जिनको पता नहीं है और ये बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, क्योंकि महल वाले तो लोग ऐसे ही दिखाए उन्होंने। तो ये बड़ा मुझे कुछ, या तो फिर टेरर दिखा दो, फिर टेरर उस लेवल पे लेके जाएं। I did not like the शहर के scenes. They were forced, drag, too long. उनमें कोई बात नहीं थी सवाई इसके कि अब इस ढाबे पे बैठ जाते हैं, अब उस मंजी होटल में, जो विजुअली दे वर रियली गुड सीन्स, बट बात नहीं थी कहीं पे भी। शहर के सारे सीन्स जो थे वो इजाफी थे। तो इन 2 एपिसोड्स हमने देखे हैं ना, इन 2 एपिसोड्स में मुझे राइटिंग में थोड़ा सा इशू नज़र आया। मुझे फिर भी महल के सीन्स अच्छे लगे जितने भी थे, बिकॉज वो महल में जो लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर्स हैं। सो आई लाइक द महल बिट ऑफ इट, बट द रेस्ट वाज नॉट सो ग्रेट फॉर मी। डायलॉग्स आपने कहा बहुत अच्छे, डायलॉग्स अच्छे हैं। नहीं, इन एपिसोड्स में सवाल हैं, बाकी कुछ सवाल हैं जो पहले नहीं थे। अब जब जिंदों को पता है कि बहन के ऊपर बुरी नज़र पड़ गई है, तो शी हैज़ नो प्लान कि बहन को गायब करना है। वो आएगा, पहले भी वो कुछ नहीं कर सकी, अब भी कुछ नहीं कर सकेगी, और बहन आराम से बैठी है। बल्कि वो डरी हुई है कि भाई तुम लोग छोड़ के चले जाओ गाँव, शहर चले जाओ, किसी और गाँव चले जाओ। नहीं, नॉर्मल बैठे हुए हैं। बल्कि ये था कि अरे वो आटा गूंद देना। अरे इतनी बड़ी बात हुई है, वो उनको पता है कि अभी वो वापस आएगा, इस लड़की को उठा के लेके जाएगा, एंड व्हाट ही विल डू टू हर, एवरीबॉडी नोज। और यहाँ आटे बन रहे हैं, रोटी बन रही है, समझ नहीं आई। स्टिल जो भी एक्सप्लेन किया मरीना आपा ने कि भाई सॉरी मरीना, जैसे मरीना जी ने एक्सप्लेन किया अभी लॉजिक के बेटी उनको लग रही है, साइंस है, स्टिल नॉट जस्टिफाइड। जितना उसको अरमान है बच्चे का, वो अपनी बीवी को नहीं मार सकता जब तक उसको कंफर्म ना हो जाए कि लड़की है। उसको वेट करना चाहिए था कि क्या बात कर रहे हैं, अगर लड़का हुआ तो और हमने इसको मार दिया। इतने अरसे बाद जब बच्चा होता है तो जस्ट ऑन स्पेकुलेशन हेयर से आप उस पे औरत को नहीं मार सकते इतनी जल्दी स्टेज में कि आज पता चला है कि शी माइट बी एक्सपेक्टिंग और शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और उस पर उसको मार दो। नहीं, ये ओवर था, हज़म नहीं हुआ, मुझे तो हज़म नहीं हुआ। उस पर उसको वो रेडी है मारने के लिए, नहीं। और मुझे एक और भी चीज़, जो आपको शहर का भी सीन था ना, मुझे ये था कि ये एक घर में इतना ज़्यादा कुछ हो चुका है, आपके बहनोई को मारा जा चुका है, आप शहर ऐसे नहीं चले जाओगे, आपके घर में सिर्फ ख़वातीन है और यू आर द ओनली मैन है, आप घर पे होते हो, आप ऐसे किसी, और अभी यही दिखाया ना कि अभी कुछ ही दिनों की बात है और अभी कुछ बुरा होगा जिसकी वजह से उसको शहर भेजा है। मुझे उसके खाने वाला ना सीन पराठे वाला फकीरा का बहुत क्यूट लगा। वो तो बहुत अच्छा, वो जितना एंजॉय कर रहा है ना खाने को, भूल गया कि मेरी बहन और बेगम माँ है, वो तो मेरा और पराठा खिला दो। नहीं पीना नहीं, कुछ खाना है, तो भूख लग रही है उसको, बार बार भूख लग रही है। सो क्यूट। इवन वो जो बल्ली वाला कैरेक्टर है वो भी बहुत मुझे स्वीट लगा। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अगर हम भूल रहे हैं इस चीज़ को कि ये ड्रामा जब शुरू हुआ था तो ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खेल रहा था। व्हाट हैपन टू द प्रेजेंट? कुछ एपिसोड से हमें डायरेक्टर दिखाई नहीं रहा कि प्रेजेंट में उसने गोली खाई थी। फिर क्या हुआ? ये स्विच करना अब खत्म हो गया। अब ये सिर्फ ये जा रहे हैं ना, पास्ट में चल रहा है, ये अब उस तरफ जा रहे हैं। अब जो ये होगा पंचों के साथ जो भी मामला, इसमें ये 3 औरतें खड़ी होने वाली हैं और फिर वो स्क्वाड बनेगा। बात ये है कि ऐसे मैंने इंग्लिश सीरीज में भी देखा है कि जो पास्ट और प्रेजेंट पे बनते हैं, लेकिन वो फिर थ्रू आउट पास्ट एंड प्रेजेंट में स्विच करते हैं। यहाँ डायरेक्टर कुछ एपिसोड से बिल्कुल भूल गया है कि इस ड्रामे में प्रेजेंट भी था। यू डोंट डू दैट, बैलेंस खराब हो गया इससे। या तो शुरू में कुछ एपिसोड्स में ना दिखाते प्रेजेंट फ्यूचर, मुझे तो ये चीज़ भी हुक लग रही है। मैं उस जर्नी पे जाना चाहता हूँ कि जब वहाँ तक पहुँचेंगे। वो बिल्कुल है, लेकिन देखिए इस ड्रामे का एक फॉर्मेट था, पास्ट प्रेजेंट के बीच में स्विच होगा। जब हमें समझ, और ये एक एपिसोड में नहीं, उससे ज़्यादा हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि आप 3-4 एपिसोड के बाद आप सिर्फ प्रेजेंट पास्ट में चले जाएं ना? और वो फॉर्मेट नहीं था। मुझे ये फील हो रहा था कि अब आपने एक बड़ा मसला होगा ना, जब भी वो खवातीन जो है कन्वर्ट होंगी ना, रिबेलियस हो जाएंगी। जब वो, मैंने कहा बहनोई मर गया, अब हो जाना चाहिए, अच्छा अभी भी नहीं हो रहे, अब क्या, अब इस लड़की के साथ कुछ होगा तब होंगे, फकीरे को उठा के लेके तब होंगे, ये कब होंगे? नहीं, प्रेजेंट की कहानी रह गई इतने अरसे से। अब पता ही नहीं कि जब उसने गोली खाई थी उसके बाद क्या हुआ। तो राइटर हमें प्रेजेंट से दूर रह गया। या तो ऐसे बनाना नहीं, शुरू में एपिसोड चाहिए थे प्रेजेंट एंड उसके, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। नहीं, अच्छे लगे ना, तो ये आगे भी चलना चाहिए था। मुझे भी अच्छा लगा कि ये पास्ट एंड प्रेजेंट में, अब कहाँ गया प्रेजेंट? तो बहुत एपिसोड से प्रेजेंट गायब है, विच आई एम मिसिंग, जो अच्छा लग रहा था शुरू से कि इट वाज अ डिफरेंट लुक, डिफरेंट फॉर्मेट।
तो बाकी 8th एपिसोड मुझे स्लो लगा, नॉट मच टू टॉक अबाउट। 7th वाज इंटरेस्टिंग, वो मज़ेदार था, फास्ट पेस थी। 8th में जाके स्लो हो गया। और सवाल है मेरे बस जहन में, वही जो मैंने आपको बताया। मरीना जी, मैंने तो एज अ फिल्म देखा मैं तो उसको आई लिटरली जिंदो इज़ लाइक अ मूवी। आई फाउंड दैट कि इन्होंने जो शहर भी ले आए हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आगे जाके हमें पता चलेगा कि मुझे लगता है फ़कीरा के साथ शायद शहर में कुछ होगा कि ही इज़ नेवर बीन एबल टू गो बैक, शायद वो बाद में आएगा, आई डोंट नो, बिकॉज प्रेजेंट में हम फ़कीरा को कहीं नहीं देख रहे ना इन दी सिनेरियो ऑफ वो जो औरतों का जो एक पूरी जगह है। सो आई डिडंट माइंड इट, मुझे बुरा नहीं लगा, बट येस उसका मकसद क्या था, why are they there, is it only because इन औरतों के साथ कुछ होना है तो आपने एक और कहानी वहाँ वो क्यों गए हैं। उसका जो दूसरा लड़का जो है, उसका सलीम का जो भाई है, वो कहाँ है, वो एक हॉस्टल में, वो तो बता दिया था। हाँ, लेकिन अब क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ रहा है। It's like उसको वापस आने से मना किया कि वो गांव में वो नहीं कहानी, वो जिस लड़की गले में वो जंजीर है ना, उधर से उसका कुछ होगा, वो आगे स्टोरी खुलेगी अभी, है ना, मुझे यही लग रहा है। बट ओवरऑल जो 2-3 सीन्स थे, जो एक हाजरा और इसका जो सीन था महल में, जब दोनों के आपस में व्हेन देयर इन बेड और दोनों आपस में कह रहे हैं पहले कौन अपोलोजाइज करेगा, आई थॉट दैट वाज अमेजिंग। अगेन क्वाइट अ स्टैटिक सीन, लेकिन वही जैसे रुबीना ने कहा, डायलॉग्स आर जस्ट सो इंटरेस्टिंग कि आप भूल जाते हैं, यू नो, इट्स सो आई एंजॉयड इट। एंड बिकॉज आई थिंक जिंदो एंड काबली पुलाव, आई जस्ट गेट सो इन्वॉल्व इन वॉचिंग इट कि वो उसके बारे में फिर लिखना या वो चीज़ें निकालना। बट आपसे यही सवाल है, मुझे सिर्फ एक इंसान जो एक कैरेक्टर, उसके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही, दैट शानो, जो जाके देख भी रही है फकीरा क्यों नहीं आया, exactly, हाँ। बाकी लोग परेशान क्यों नहीं है, उनके डायलॉग परेशानी वाले हैं। हाँ। नहीं, रोटी बट यू नहीं, you're right, उसको आटा नहीं गूंदा, सारी इन्होंने जो बातें की है एब्सोल्युटली राइट। बट द अदर थिंग अबाउट उमायमा, जो मीनिंग जब आपका पूरा सीरियल एक औरत के नाम पे है, विच इज़ उमायमा, आई फील दैट शी इज़ लेटिंग अस डाउन स्लाइटली, यू नो, वो कैरेक्टर जो है ना, वो शुड स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द अदर कैरेक्टर्स, वेरी ट्रू। तो वो मुझे लगा कि वो फर्स्ट वाले सीन में भी, जिसमें पहले फ़कीरा को गोली लगती है, उसके बाद उसका मियाँ मरता है, इस वाले सीन हर इंटरेक्शन, या वो आपने बताया कि वो है उस किस्म की औरत, उसके साथ जुल्म भी हुआ है, उसको फर्स्ट नाइट महल में उसको ले गए थे, जैसे आपने कहा कि हसरत से शी शुड नफ़रत होनी चाहिए इस आदमी से, वो चीज़ें जो नहीं आ रही हमारी तरफ, आई थिंक उसकी वजह से। बट अदरवाइज एवरीथिंग एल्स अराउंड इज़ वेरी गुड। और वो जो आप लोग कह रहे थे ना कि पूरी स्टोरी उसके वही मैं कह रही हूँ ना, तो वो जो बीच में फोकल पॉइंट है वही वीक हो गया, वो वीक हो गया मुझे लग रहा है। या तो टेरर हो या एंगर हो, वो आए तो सही, हाँ, आंखों में आना चाहिए, मीनिंग वो करती है, मीन शी स्टैंड्स अप नेक्स्ट टू दिस पर्सन एंड शी, यू नो, शी डजंट हाइड हर फेस, शी डज नथिंग उसका, लेकिन उससे इट हैज टू बी मच मोर, ज़्यादा स्मार्ट और बोल्ड दिखाना चाहिए था कि इसके प्लान्स इतने कमाल होते हैं ना कि उसको हरा देते। पोटेंशियल था इसमें बहुत ज़्यादा। अब देखें आगे क्या होता है। राइटिंग की बात करते हैं और राइटर हैं कुर्बान अली राव। रुबीना जी, आई थिंक इन 2 एपिसोड्स में राइटर ने ड्रामेटिक लाइसेंस ज़्यादा लिया है और कन्विंसिंग राइटिंग मेरे हिसाब से थोड़ी कम की है। जो स्टार सीन था ना एपिसोड का, जो पहली एपिसोड थी, वो वही था जिसमें कि वो आता है, उसको ढूंढता हुआ बीवी को, और फिर वहाँ वो 5 औरतें जल्दी से खड़ी हो जाती हैं और फिर वो उनमें से ढूंढ रहा है। अब इतना स्ट्रॉन्ग सीन जब किसी एक एपिसोड में होता है तो वो फोकल पॉइंट होता है उस एपिसोड का। इस सीन में कोई राइटिंग में और डायरेक्शन में गलती नहीं हो सकती थी, बट ये दोनों एंगल से नीचे गया है, राइटिंग के एंगल से भी, क्योंकि वही जो मैंने कहा कि ये वो मूवमेंट थी जिसमें अब यूं होके बैठ जाते, बिल्कुल, हाँ, ये क्या होगा? कुछ होगा, कुछ ये वो होगा, सीन है क्या जिसमें होगा? कुछ How होगा, Umema will save? सो वो नहीं हुआ, वो सीन वैसा बन नहीं पाया जिसमें कि हम यूं बैठे थे देखने के लिए अब क्या होगा। राइटर ने नहीं बनाया, डायरेक्टर ने भी उसको कोई बहुत हेल्प नहीं किया। शहर के सारे सीन मेरे हिसाब से बेकार थे।
ज़्यादा थे, मज़े के नहीं थे। मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस बात में कि वो लड़का कितने पराठे खाता है और क्यों खाता है और कैसे खाता है और बार बार मांगता है। महल जैसे मैंने कहा अभी भी इंटरेस्टिंग है। डायलॉग्स जैसे मैंने पहले कहा शानू के, लाली के और हसरत और उसके बाप के बहुत कंपेलिंग है। इवन द वाइफ जो हाजरा कर रही हैं उनके भी। सो डायलॉग्स पे ध्यान दिया हुआ है अभी भी राइटर ने, बट Situations पे नहीं है। की कन्विक्शन थोड़ी सी कम है। सो फॉर दिस एपिसोड, दीज 2 एपिसोड्स, आई विल मार्क हिम 6 गुड जॉब। 6 गुड जॉब। नादिया? आई थिंक वो जो सलीम मिराज के मदर के साथ सीन्स और वो भी ड्रैग थे, वो भी बहुत लंबे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की उसको पसंद करती है, उनकी अम्मी को देख रही है, बहुत अच्छी बात है, बट इतने सारे सीन्स बनते नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनका ट्रैक चल रहा था। मे बी ये जो उन्होंने साइड ट्रैक डाले में यही होगा कि सारी खवातीन फिर इकट्ठी होंगी। उन्होंने ये भी दिखाना कि जो महल वालों के साथ है, महल वाले उसके भी कितने बुरे हो अभी सकते तक हैं। बिल्कुल ये लड़कियों ने बड़ा बनना है टेरर, लेकिन अभी तक ऐसे ना अभी को क्या करें? मतलब इतनी सी चिंगारी भी नहीं उड़ी और बहुत कुछ अभी जो बुरा है ना हो वो, चुका हाँ, है, बहुत बुरा हो चुका है। दिस वाज हाई टाइम कि अब कुछ शिफ्ट होता, अब ये अपना स्टैंड लेती। मियाँ को जिस वक्त मार दिया था उस दिन इसको जिंदो थोड़ा सा बन जाना चाहिए था। हाँ, और अब वो नॉर्मल भी हो गई है मियाँ की डेथ से। मुझे ये भी लग रहा है कि एक जो भी हो इंसान गया। इस तरह का बनता है वो ग्रेजुअली कुछ सीख के बनता है ना। क्या इतना आपके अंदर वो आती है, हिम्मत आती है, उसका भी एक ग्राफ होता है। ये तो नहीं कि अगले दिन उठेंगे वो सब एकदम ट्रांसफॉर्म होके, जी वो ट्रांसफॉर्मर्स तो नहीं है ना कि ये अच्छा, और एक आप और बात नोट करें, फकीरा डिप्रेशन में था, अब ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। इतनी जल्दी शहर जाके वो डिप्रेशन से निकला। ओ वाओ, कि वो भूल गया है कि उसने अपने ब्रदर इन लॉ का इंतकाम लेना था और वो पागल हो रहा था गांव में, याद है? हाँ। कि मुझे लगा शायद ये अभी बस उठाएगा कुछ और मारेगा जाके हसरत को। अब ये बिल्कुल ही भूल गया उस चीज़ को और अभी पुलिस ने भी पकड़ ली है। मुझे लगता है ये लोग शहर ले जाने का शायद ये भी मकसद है, उसको वो वहाँ फंस जाएगा, वापस नहीं आ सकेगा और पीछे फिर बुरा होना है बहुत कुछ। दैट्स व्हाट आई थिंक। राइटर की जहाँ मैं बात करूँ, अगेन बच्ची का ऐसे मान लेना कि जी ये लड़की ही है, ये मुझे हजम नहीं हुआ। नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी थी ना। हाँ, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। इस पे सेंस नहीं कि इतने सालों बाद उम्मीद से है आपकी वाइफ और आप कह देनी किसी के कहने पे नहीं बाप से, तो वो अक्सर क्लैश उसका होता है। हाँ। इस बात पे भी होना, एंड ही लाइक्स हिज वाइफ, ही लाइक्स हर। ये लास्ट No, he एपिसोड में likes था, तो women. उसको एकदम नहीं मारना चाहिए था। मुझे लगा नहीं हसरत का अपनी बीवी को फौरन मार देना, कि हालांकि वो खुद कहता है अगर बेटी हुई तो अब वो अपने बाप के कहने पे एकदम भाग रहा है, अपनी बीवी को मार रहा है जिसकी प्रेगनेंसी की अभी न्यूज़ मिली है उसको। नो, हजम नहीं हुआ इधर, मुझे गड़बड़ लगा। तो इस बदहजमी के कितने नंबर्स हैं? फिर इसी तरह बहन का, इनका परेशान ना होना, बहन का इतना नॉर्मल। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है कि उमैमा परेशान नहीं मतलब होगी। मिनटों में अभी उसने आना है, इसको उठा लेना है और वहाँ रोटी सिर्फ शानो परेशान है, वो कुल्हाड़ी लेके रात को बाहर ही बैठी हुई है। बाकी लोग जाओ, तुम बाकी छत पे जाओ, इजी हो जाओ। शानों के भी सीन मिसिंग, फकीरा ज्यादा है तो कुछ चीजें ज्यादा थी। वो मुझे ट्रैक, वो मुझे इंटरेस्टिंग वो है। ड्रैग है, वो ज़्यादा हो गया। इतना मिस खड़ी है, इतना इंतज़ार कर रही है, वो कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मुझे लगा कि इन एपिसोड्स में राइटर की कुछ बातें जो पहले हमें बहुत अच्छी लगी थी, मैं खुल के तारीफ की, इसमें वाज नॉट एबल टू कन्विंस। तो नंबर्स 6 गुड जॉब महीना जी। So they've said everything, huh? So basically similar. I enjoyed it. As like I said, I was watching my film. मुझे मज़ा आया. But अगर आप उसको break down करते हैं तो yes, मुझे उसमें इतना flaw नहीं लगा about the baby because girl वाला because देखिए हम एक अनपढ़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं कि you know they don't believe in doctors, they don't believe in this, हर चीज़ हकीम से आएगी या वहाँ से आएगी, जादू टोन, इस किस्म की चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो उनका बिलीव करना कि भाई अगर एक औरत कह रही है कि उसके साइंस यही हैं जब बेटी पैदा होती, तो आई फील दैट दे डू। मुझे सिर्फ उसका महल से भागना ज़रा स्ट्रेंज लगा था कि ये मैं इस पॉइंट पे आया था, मुझे भी थोड़ा सा लगा था। ये उसमें बात करेंगे डायरेक्शन में। हाँ, सो वो पार्ट मुझे लगा, लेकिन अदरवाइज आई लव द फकीराज पराठे उसका जो एक था ना वो
एक इनोसेंस, एक शहर में आने का जो एक बंदे का होता है ना। लेकिन यस, क्यों लाए हैं उसको? डायलॉग बड़ा अच्छा था, जो वो उसके भाई को, जिसका भाई है जो हॉस्टल में पढ़ता है, वो बोलता है कि पता नहीं महल शहर में तो महल, पता नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था जब उसे पहली दफा मिलता, कहता यहाँ पे महल जैसे घर हैं बड़े बड़े। दैट वाज अ वेरी नाइस डायलॉग। सॉरी मैं जहन में नहीं आ रहा। There was another scene between Fakira and Jindo that was very nice when वो उसे कहता है ना कि अब तुम डरो मत, मीनिंग जो भी तुम कदम लोगी तो टेक इट विद ब्रेवरी। तो वही ना कि गीदड़ की शेर की जिंदगी इज बेटर देन, यू नो, आई थॉट दोज लाइंस, दैट सीन वाज वेरी वेरी नाइस। इट वाज एंड ऑफ कोर्स दिस बॉयज एक्टिंग इज अमेजिंग। बट या इट डेफिनेटली जो हमने लास्ट 2 एपिसोड्स किए थे, आई थिंक ये combination of script and story and director was overall, I think, a little not as strong as the last 2. So I would also say 6. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं और कुर्बान अली राव के हिस्से में आए हैं 715, 5% बनते 0.5। अब बात हो जाए डायरेक्शन की। रुबीना जी आपसे शुरू करूँगा मैं। जो जगह मैंने राइटिंग में पॉइंट आउट की हैं वो डायरेक्शन में भी जाती हैं, क्योंकि अगर राइटिंग थोड़ी सी कम रह गई थी तो डायरेक्टर उनको फिक्स कर सकता था। जैसे कि वही सीन जिसमें कि वो आता है अपनी बीवी को ढूंढता हुआ और वो 5 लड़कियों में से उसने अपनी बीवी निकालनी है, उसमें अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ और कोरियोग्राफ नहीं हुआ, देयर वाज दिस ह्यूज फ्लॉ। वो अपनी बहन का घूंघट उठाती है और फिर वापस डाल देती है, और फिर उसके बाद जब हम मास्टर पे जाते हैं तो घूंघट फिर उठा हुआ और एंड तक उठा हुआ है। सो अगर एंड तक उठना था तो ये जो वापस डालने वाला बिट था वो एडिट में भी फिक्स हो सकता था। ये वही बात है कि मैं समझती हूँ कि अब एडिटर्स को भी इन 4 कैटेगरीज के अलावा एक 5वीं वेरी रिस्पॉन्सिबल कैटेगरी के तौर पे जॉट इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एडिटर्स अभी समझ नहीं रहे हैं कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उसको एनहांस भी कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल एडिट की उससे क्लिप आउट करने से निकाला जा सकता था कि जिंदो ने उसका मुंह घूंघट से दोबारा से ढक दिया और फिर मास्टर्स में उसके आगे के सारे सीन्स में मुंह खुला हुआ था। ऑफ कोर्स डायरेक्टर को भी देखना चाहिए था अगर एडिटर ने कर दिया था। देन देयर वाज दिस पुलिस हूटर का आना, सिचुएशन इससे बेहतर हो सकती थी। लाडो के गले में संगल क्यों है, मुझे ये समझ नहीं। वो तो बताएंगे अभी। पागल वो है नहीं, हाँ, मगर हम अब तब तक हम क्या वो करें? उसकी बस सजा है कि वो अपने घर नहीं जा सकती। इस वाले में उसने कहा भी है ना कि वो खोल देंगे। इन्होंने हाँ, इसने कहा, हसरत ने कहा है कि तुम्हारा इनाम ये होगा, लेकिन किस तुम काम वो लड़की मुझे ला दो। बिकॉज़ द सन कमिटेड सुसाइड ना, शी वाज नहीं, क्या करेगी तो वो बेटी को जिंदो खोल की देंगे। बहन को ले आएगा ना हवेली, तो वो जो जिस पे दिल आ गया उसको ले एक ही चीज में दिमाग चलता है इस बंदे का। वो मुझे नहीं समझ आया कि उसके गले में चेन्स क्यों है, जबकि कि वो तो बहुत गले में पगली कहलाती है और बहुत अक्लमंदी की बात नहीं, है। क्योंकि उनका जो दूसरा बेटा था उसने सुसाइड कर ली थी इसकी मोहब्बत में। हाँ, वो तो ठीक है ना, सजा है। क्वेश्चन ये सजा है। सजा नहीं है, क्योंकि उसने शायद पागल की एक्टिंग करके अपने आप को बचाया, वरना मार देते उसको शायद, इसलिए उसको लेकिन डाली भी तो उन्होंने उसके गले में चेन। महल वालों ने डाली भी नहीं, जब भी तो कहता हम आजाद कर देंगे। पागल हो गई है, क्रूर सजा दी। पर थोड़ा सा वो जगह वो भी क्लियर होगा मेरे ख्याल में। हाँ, अब चीजें क्लियर होनी चली जानी चाहिए। सो आई थिंक मुझे वो जो मंजियाँ ऊपर थी और उस पर वो सारे उसका वाला सीन था शहर वाला, वो विजुअल्स सारे अच्छे लगे। महल के मुझे एज आई सेड अर्लियर आल्सो मुझे सब बहुत अच्छे लगे, जिसका जाहिर है क्रेडिट मैं डायरेक्टर को दूंगी। सो आई विल गिव द डायरेक्टर 6.5। लाइक यू सेड कि इनको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, इतने मर्डर्स कर लिए और बचे में। इसी तरह जब वो लड़की को उठाना चाह रहे थे तो ये पंचायत को क्यों इन्वॉल्व किया? और वो पूरा ड्रामा पंचायत को कि यही फैसला देना है,
ये मुझे नहीं समझ आया कि या तो वो इतने क्रूल एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ना होते, जब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, इतने मर्डर्स हो गए, दिल ढारे बंदे को लटका के चले गए, तो ये अब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो लड़की के, एंड अचीव व्हाट, जो कि वैसे ही इतना अचीवेबल है। हाँ, जाना है, गाड़ी लेके जाना है और बस वापस आ जाना है। तो ये उसके इसलिए आउट ऑफ कैरेक्टर कुछ चीज़ें हुई हैं अंजुम शहजाद ने इस एपिसोड्स में, बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर्स कुछ किया है जो मुझे समझ नहीं आया कि इज़ वेरी स्मार्ट। और लेकिन जो भी हम कहें, ये बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितने ड्रामास चल रहे हैं उनमें ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन, ये तो सिर्फ हम जो इतने एपिसोड्स के बाद कुछ ऐसा नज़र आया तो हम बात कर रहे हैं, बट अदर देन दिस इट्स अ फैंटास्टिक ड्रामा। ज़रूर देखें, इससे ज़्यादा जो है ना हिकअप्स और बकवास होती है उधर हॉलीवुड की फिल्मों में। आप हार्ट ऑफ स्टोन देखें और इतनी चीज़ें देखें, समझ ही नहीं आती क्यों, क्या, कैसे, कब हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी, तो जो हमने बात की, अदर देन दैट द ड्रामा इज़ अमेजिंग, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। जहाँ जैसे सीन्स बने हैं बहुत प्यारे बने। सम्या मुमताज़ की जो ग्रीन शर्ट थी और वो जो ग्रीन दुपट्टा था, आय हाय 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 वो, अच्छा वो बैठी रही है पूरे एपिसोड में, बंदी को चला दो, मैंने कहा कर क्या रही है, उठ क्यों नहीं रही है। और वो आप प्लीज़ कपड़े दोबारा देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा वो कितने क्यूट लग रही है उसमें। एक हसीन ग्रीन है वो, आई डोंट नो, शी इज लुकिंग फिनोमिनल। वो मैंने बाद में दोबारा रिमाइंड करके देखा, टोकरी बना रही है और सारी लाइंस टोकरी बनाते हुए, फिर थोड़ी देर बाद जिंदू आती है, फिर टोकरी बना रही है वहीं बैठी हुई इन कपड़ों में। मेरे को उठा दो भाई, इसको वॉक करा दो। बट हाँ, बस इन एपिसोड्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, शायद आगे जाके क्लियर हो जाएं, फिर नंबर भी बढ़ जाएंगे अंजुम। So 7 for this. 7, very good job. But the shoot हुआ बहुत खूबसूरत है always. जी, अच्छा मेरा सवाल ये था डायरेक्टर से भी कि जब वो आके हाजा यामीन का कैरेक्टर बताता है, वो जो उनके घर में पहली वाइफ जो होती है कि भाई वो मार देगा तुम्हें, तो वो इतना छुप छुप के क्यों भाग रही थी? क्योंकि बाकी में तो किसी को भी नहीं पता, वो तो आराम से घर से निकल के फौरन निकल जाती। एग्जैक्टली मीनिंग मुझे वो नहीं समझ वो आया। फौरन भागने वाला मुझे भी समझ नहीं कि वो तो खामोशी से जाती और उसको स्केप रूट सारे पता होंगे, शी विल नो एग्जैक्टली कहाँ से निकलना है। सो आई थिंक दिस वाज, ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये आई थिंक दोनों फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट, बिकॉज जो चीज़ जैसे रुबीना ने कहा है, राइटिंग जहाँ आपकी वीक हो जाती है तो डायरेक्टर टेक्स ओवर और क्या कहते हैं उसको आप अगेन क्लासिक द सेम सीन जिसमें घूंघट उठाने वाले, आई थिंक उसका बिल्डअप इतना अच्छा था इन द राइटिंग, द बिल्डअप वाज वेरी नाइस कि बच्चा हो रहा है, वो उसको बताती, ये लोग गए पानी, यू नो द होल थिंग, द होल क्या कहते हैं उसका जो ग्राफ था बहुत अच्छा था कि फिर वो देखते हैं कि आती है, फिर वो गिरती है, और फिर यू नो, एंड देन द लास्ट सीन it just fell flat. So that I feel is a combination of या वो थक गए थे उस वक्त, उनको समझ, बिकॉज कितना इन लोगों ने आउटडोर किया है, आई डोंट नो, बहुत आउटडोर है, इसके तो अलग इनको एक स्लैप होनी चाहिए वैसे, I swear to God, जिंदों के लिए कभी जबरदस्त, and to roll in the sand, and मैं कहती हूँ बहादुर हैं, it's extreme cold, extreme heat में ये shoot हुआ है पूरा साल। Exactly. I was thinking जहाँ पे वो पीछे पीछे आ रहे हैं इस क्या नाम था, रखना के, और रखना भाग रही है, तो गाड़ी जो था वो लाली चला रहा था, है ना, सलीम मिराज, तो मुझे लग रहा था और लोग गए हैं ढूंढने हर तरफ, एंड मुझे लग रहा था इस वक्त राइटर डायरेक्टर को ये करना चाहिए कि कहीं से लाली को नज़र आया कि वो वहाँ है और वो डिस्ट्रैक्ट करता है उनको, क्योंकि अब लाली खुल के आ रहा है सामने। हाँ। क्योंकि वो अपनी वाली लड़की को भी कहता है कि मैं इसलिए तुझसे शादी नहीं कर रहा, उनके महल की पहली रात से मैं डरता हूँ। हाँ। कि पहली रात, हालांकि और वो पहले वाली लड़की को भी तो भगाता है ना, जो कि फकीरे की बीवी होती है, उसको भी रेस्क्यू करवाता है। खुफिया शादियां कर लिया करें, ना बताया करें, तो करते थे, बरातें ना लाया करें, जब पता ही था, जैसे हमने पहले भी कहा था, जब वो बारात आ रही थी कि जब इनको पता था पहली रात महल में गुजारते हैं, तो इतना बड़ा बिल्कुल करने की क्या तामझाम क्यों किया। सो ये जगह हैं जो कि हैं बट छुट रही हैं मुस्तकिल। So if you remember Braveheart in Scottish culture, this is what the English used to do with the Scots. The first night had to be, you know, वहाँ पे छुप के शादियाँ होती थी और आपको पता नहीं होता था कि किसकी शादी हुई है किसकी नहीं हुई। लेकिन मार्क्स देने, so I would also say about, I think like I said, I enjoyed the experience, so I'll say 7. 7, very good job.
पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो नंबर्स दिए हैं 15,000 दिए हैं और अंजुम शहजाद के हिस्से में आए हैं। अगर उनको 700 मिले समथिंग, आई एम होपिंग ओवर 1000। 900 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं वोट जो कि ऑडियंस ने दिए हैं। जी, अब फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए और बड़े प्रोमिनेंट किस्म की फीमेल एक्टर्स हैं इसमें, जिनमें उमैमा मलिक शामिल हैं और हाजा यामीन शामिल हैं और नईमा भट्ट भी शामिल है। हाजा यामीन और उमैमा को हम कर चुके हैं, तो इस बार नईमा भट्ट को हम करते हैं। रुबीना जी, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस ओवरऑल इन सारी एपिसोड में? नईमा शानू का कैरेक्टर जो कर रही हैं। नईमा के बारे में बात करने से पहले मैं जिंदो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है जिंदो ने चूँकि शायद बाद में जाके और वो बनना है एक वॉरियर क्वीन, तो इसलिए उसने अभी अपना मेकअप ज़्यादा रखा है, बट अभी अभी बेवा हुई है वो 2 किस्तें पहले। और उसकी जो भाभी है बीना, वो बग़ैर मेकअप के है, और जो कि जिसकी कि नई नई शादी हुई है। और जिंदो का मेकअप जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह छोटी बहन का मेकअप भी थोड़ा सा मेरे लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा है। सो आई वुड से प्लीज़, अब तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता, बट जनरली आई एम जस्ट आस्किंग द डायरेक्टर्स टू कीप अ स्ट्रोंगर लुक ऑन दिस। अदरवाइज आई थिंक शी इज़ डूइंग फाइन। जिंदो ऑल्सो जो हमारी शानो है, आई थिंक उसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें उसका जो उसके साथ पगली के साथ सीन था वो भी बहुत इंटेंस था। उसके सारे सीन्स जो माँ के साथ जहाँ जहाँ वो आके बोलती है, उसने अपने डायलॉग्स बहुत अच्छे तरीके से बोले हैं। और इवन जब वो शादी हो रही होती है उसमें ओवरऑल जो उसका एक पूरा वो तो बहुत अच्छा अर्लियर, हाँ। और लेकिन इस एज वी हैव सेड अगेन एंड अगेन, इस ड्रामे की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका है ही इसकी कास्ट, एंड नईमा उनमें से एक है जो इस ड्रामे को स्टैंड आउट कराते हैं। आई थिंक आई विल गिव हर अ 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब नादिया। For me, my most favorite female star is हाजरा। हाजरा यामीन के जो लाइंस जब वो बोलती है, जिस स्टाइल में बोलती है, मैं तो बस उसी में गुम हो जाती हूँ। मेरे लिए बहुत वो एक ट्रांस में चली जाती हूँ जब वो बात करती है। मैं कुछ और सुनाई नहीं देता। फॉर मी शी इज़ द स्टार ऑफ जिंदो। मैंने पहले पिछली दफ़ा भी कहा था ये कि तो अगर ये amazing। पूरा स्क्रिप्ट जिंदो को दिखा दिया होता तो वो हाजरा वाला कैरेक्टर करती, जिंदो वाला ना करती। बट आगे जाके शायद कुछ बहुत आवाज़, उसका खड़ा होना, उसका दुपट्टे का स्टाइल और उसकी ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन नईमा इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये उसने दिखाया है कि देखो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं और बचपन से उसकी शादी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। वो अभी भी उसके लिए उतना ही तड़पती है, उसको मिस करती है, बहुत तकलीफ़ में हो। तो और मुझे वो जो रात को निकल जाती है, पता नहीं, वो समझ नहीं आई कि मुझे काम दिया है इसने, तो मैं काम करने जा रही हूँ, और वो घर से निकल जाती है और वो सो नहीं रही, कहती मैंने सोना नहीं। ये क्यों? वो कह रही है कि फ़कीर की गैर मौजूदगी में मुझे इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना ठीक है, तो वो बस वो उसके कुल्हाड़ी लेके बैठी हुई है। मतलब वो जो ऊपर छत के चल रही है वो है जो पहरा दे रही है। वो हाँ, एक टास्क उसको दिया है, एक जिंदो ने खुद लिया है। सुया अच्छा, तो आई पर उसको भेजा था। हर परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वही बात है कि मेकअप, कपड़े, हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर को। आई विल गिव हर an 8। या गुड। सारी फीमेल्स आर अमेजिंग। वेल डन नईमा भट्ट। मीना जी, आप ओवरऑल जिंदो में कैसे देखती हैं नईमा भट्ट की परफॉर्मेंस? 2 thumbs up भाई। 4 thumbs up। Even my toes. I think she is a breath of fresh air. I think जो इसने सीन्स में, एक तो फर्स्ट सीन फ़कीरा के साथ जब वो रेत में लेटे हुए होते हैं और उसकी आंखों में जो इश्क है, मैं कहती हूँ कि मैंने किसी की आंखों में नहीं देखा। वो तो वायरल हुआ है बहुत, वो क्लिप तो वायरल हुई थी। It was just, she is so good। और फिर when she learns of the heart, when she learns कि फ़कीरा किसी और से शादी कर रहा है, और वो अम्मा के साथ जो उसके सीन्स थे, I think she is literally I mean she is a beautiful woman।
एंड हम इसको और क्यों नहीं देख रहे। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ का सबसे बड़ा खौफ है कि आफ्टर ऑल दीज प्लेज ये लोग करेंगे क्या। आई मीन ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे इनको, बिकॉज लुक एट ऑल दीज आर सच अमेजिंग कैरेक्टर्स। एंड कैरेक्टर तो आपने लिख लिया, लेकिन एक एक्टर को कैरेक्टर निभाना और बनाना। वेल डन, 8। Excellent. I think she's amazing. एक्सीलेंट जॉब ये पता है मुझे नईमा भट्ट। पूरे ड्रामे में जो बात हजम नहीं हो रही कि जिंदो ने अपने भाई की शादी से क्यों नहीं कराई, क्यों अगले गांव गई, लड़की ढूंढी, why not her? है ना? Was she not smart enough to know कि प्यार करती है? We thought that she was thinking ये that मुझे also, समझ you know, नहीं रात क्यों को नहीं, जब खेल रहे लॉजिक होते ही हैं। नहीं है कि आपने उस लड़की से शादी क्यों नहीं कराई। वो बचपन से खेल रहे होते तो ज़हन में नहीं होता कि ये तो अपनी इतनी मोहब्बत उसकी आंखों में Unless- पराठे के लिए थी ना, तो उसका हाथ भी उसके या तो शानों के लिए फकीरे नहीं को थी। मोहब्बत हो जाती, लेकिन अदरवाइज जिंदो को इसी से शादी करानी चाहिए थी। कुर्बान अली राव से हम पूछेंगे हाँ। Yes. क्यों आपने क्यों नहीं करवाई उसकी शादी। अच्छा जी, अब शानों के वोट कितने हैं? फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,700 है, आई एम श्योर नॉट अ लॉट। और इनके हिस्से में आए हैं 1,002, 6%, Not bad. 0.6। I'm so glad. I'm so bad glad. at I'm so all. glad. That's फीमेल excellent. कैटेगरी में वोट ज़्यादा कास्ट हुए हैं, जबकि 900 भी हुए, 715 भी हुए। अब मेल की बात कर लेते हैं, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो रुबीना जी आपसे शुरू करूंगा। गौहर रशीद। गौहर रशीद फॉर मी इज़ द लाइफ ऑफ दिस प्ले। वो कुछ भी कहता है, वो कुछ भी करता है, वो ऐसे ऐसे जगह पकड़ रहा है कि जो कि कोई नॉर्मल इंसान या नॉर्मल एक्टर अगर खड़ा कर देते उस जगह पे तो वो जगह मिस हो जाती। नज़र एंड हिम बोथ दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, दोनों कमाल के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो द 8 डेफिनेटली गोज टू गौहर। नादिया। गौहर फॉर जिंदो 9 in every scene, every dialogue. एक सीन He's तो 9 to 10. एक सीन जो था ना इसमें वो यूं खा रहा है और मार रहा है उसे, यूं खा रहा है। ओह माय गॉड, दैट वाज सो कौन स्कैरी। सा हुआ? जो- जुगनी वो जो थी कजरी के कजरी- साथ कजरी वो को। चने खा रहा था और कहता है, खोल मुंह खोल। और जब वो उसने बेड पे दोनों का वो जो सीन है जिसमें वो कह रहा है ना कि मान जाओ, उफ, और that फिर वो उसको scene. जब भी एक लाइन मारती है वो कहता है बस ये, जब तू कहते हैं ना मैं फ्रेश हो जाता हूँ, पता नहीं क्या उसने बोला। वो उसको अच्छा लगता है उसके बदतमीज जवाब और उसका रिबेलियस नेचर, और जो उसने जो अजीब सी, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि मनाने का मियाँ बीवी का ये स्टाइल, सो डार्क, Very dark. और एंड में हंसी पड़ती है वो। मैंने कहा दोनों में से बड़ा विलन कौन है, समझ नहीं आ रही। वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कुर्बान इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाए हैं। बहुत। एक जगह मुझे समझ नहीं आई थी, मैं वो तीनों से अगर आप कोई इनपुट देना चाहें। जब वो सरपंच से बात कर रहा होता है कि ये प्लान करो कि कोई मैं नौकर मैंने अपना ढूंढ लिया है जो कि मुलाजिम है, जो कि कहेगा कि मेरा जिंदो की बहन से चक्कर है, तो कजरी वहाँ इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोलती, ये तो मैं फौरन जाके उसको बताऊंगी। और वो फिर कहता है कि हाँ इतनी ऊंची आवाज, हाँ बता दो, या मैं तो तो उसको ये वैसे रखते बताऊंगी ना, वो जिंदो कहता है को। कजरी मुझे पता तू क्या सोच रही है, जाके वो फिर ज्यादा स्केरी हो, तो रात दिन वो कजरी वहाँ खड़े होके बावाज़े बुलंद सोच रही है। बहुत ज्यादा ऊंचा सोच व्हाट वाज रही है। दैट? वो किससे खाते में जाएगा? ये गड़बड़ है, डायरेक्टर, डायरेक्टर। ये गड़बड़ थी बेशक। एक विलन को आपने कहा है कि भाई मुझसे इश्क करो और हो गया आपको इश्क, दैट इज गौहर। आई थिंक ही इज डूइंग, क्या करेगा इसके बाद मुझे तो नहीं, मुझे सारे एक्टर्स मैं पूछना चाहती हूँ, फ्रॉम क्या कहते हैं काबली पुलाव टू so many of these plays where they are actually getting to play characters, you know, they बहुत डर लग रहा है। So गौहर, I will give you an 8.5. 8.5। Just because, can I just say because why? तुम लेट आते हो सेट पे। आधा नंबर इसलिए कटा है। ओह। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 16,200 हुए हैं, और गौहर रशीद के हिस्से में आए हैं जिंदो से 2000। 1,134। Very good. 1,134। Should be more. but 1,134, 7% बनते हैं, 0.7। ऑडियंस प्लीज, इतने ये जितने ड्रामे हम आज और कल में रिव्यू कर रहे हैं इसमें से बेस्ट एक्टर सिर्फ गौहर है। बस बात नहीं, I think मुझे लगता है कि देख भी कम लोग देख रहे हैं। प्लीज वॉच। जो वोट कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना, 15,000 लोग वोट कर रहे हैं, वो 15,000 तो ये ड्रामा देख रहे हैं। आई होप दे शुड हैव गिवन हिम मोर। चले जी, ये हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जिंदो का।